हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ मैं आज मीटियोर गार्डन की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 लेकर। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप उसे पहले देख लीजिए, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर मुझे कल तक इस वीडियो पर 30 लाइक्स मिलते हैं तो मैं कल ही इस एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 भी अपलोड करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, जो कि आई होप आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंटीन में शंकाई के कपड़े खराब हो चुके थे, इसीलिए जिंग उसे अपने कपड़े देती है। वो उससे कहती है कि उसने आज तक कभी भी ली को इतने गुस्से में नहीं देखा। शंकाई जरूर उसके लिए बहुत स्पेशल होगी। शंकाई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ली सिर्फ उसे ही पसंद करता है। अगले सीन में हम शंकाई और क्विन को छुट्टियों की प्लानिंग करते देखते हैं कि तभी शंकाई की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे चक्कर आ जाता है। तबीयत खराब होने की वजह से वो कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं जा पाती। एक दिन उसके घर पर उससे कोई मिलने आता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। सी उससे मिलने आया था। उसके पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश थे कि कॉलेज से कोई उसका हालचाल पूछने आया है, लेकिन शंकाई पूरी कोशिश करती है कि वो घर से चला जाए। वो उसे अपने घर से जाने के लिए भी कहती है, लेकिन सी तो तुरंत ही शंकाई की माँ के डिनर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। शंकाई सी से कहती है कि ये वही खाना है जिसकी बेइज्जती उसने की थी, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खाना खाता है। ये सब देखकर शंकाई हैरान रह जाती है, क्योंकि उससे पहली बार सी को इतना काम और कंपोस्ट देखा था। वो सी को बाहर तक सी ऑफ करने जाती है, जहां वो उसके सर पर हाथ रखकर बुखार चेक करता है। सी शंकाई से पूछता है कि अगर वो छुट्टियों में फ्री है तो वो उसे अपने साथ हवाई ले जाना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि वो क्विन के साथ घूमने जा रही है। क्विन का नाम सुनते ही सी का मूड फिर से खराब हो जाता है और इनमें यही लड़ाई हो जाती है। अपनी छुट्टियां बिताने के लिए शंकाई क्विन के साथ घूमने जाती है, जहां वो बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी उसे सी और उसके दोस्त दिखाई देते हैं, जिसका मतलब था कि सी अपने दोस्तों के साथ जानबूझकर यहीं घूमने आया था ताकि वो शंकाई को तंग कर सके। जिंग शंकाई को एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जी भी उसे आने के लिए कहता है, जिसे वो इनकार नहीं कर पाती। जिंग उसे अपने साथ ले जाती है और उसका मेकअप करती है। जिंग उसे नेक्स्ट वीक होने वाली अपनी बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करती है, जिसके लिए शंकाई हाँ कह देती है। ये दोनों जब पार्टी में जाते हैं तो सी शंकाई को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। यान और मिंजो शंकाई को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन सी कुछ नहीं कहता। इसी पार्टी में शंकाई को किसी का धक्का लगता है और वो सी से टकराती है। 2 सेकंड के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो किसी को यकीन नहीं होता कि इस धक्के की वजह से सी और शंकाई में किस हो गई है। शंकाई बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर सी समझ जाता है कि ये शंकाई की पहली किस थी, और ये जानकर वो बहुत खुश होता है। अगले दिन सी के दोस्त शंकाई को रात को हुई किस की वजह से टीज कर रहे थे। शंकाई ली से कहती है कि वो किस इंटेंशनल नहीं थी और जो कुछ हुआ वो सब गलती से हुआ, जिस पर ली कहता है कि शंकाई को उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकाई को इस बात का बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन शंकाई का ली को सफाई देना सी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्विन को जब ये पता चलता है कि शंकाई की पहली किस सी ने ले ली है, तो वो गुस्से में सी को शंकाई से दूर रहने के लिए कहता है। सी उसे कहता है कि उसके जो जी में आएगा वो वही करेगा। बातें करते करते सी क्विन को घुमा देता है और बेचारा क्विन तो वैसे ही बहुत भोला भाला था। वो भूल जाता है कि वो सी पर नाराज था और ये दोनों बोटिंग करने जाते हैं। क्विन सी को अपने और शंकाई के बचपन के किस्से सुनाता है और उसके सामने ये भी कन्फेस करता है कि वो शंकाई को बहुत पसंद करता है। ये सब सुनकर सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता था। शंकाई जिंग की ड्रेस लौटाने जाती है, जहां वो जिंग और ली की बातें सुन लेती है।
जिंग ली से पूछती है कि क्या वो शंकाई को पसंद करता है, जिस पर ली कहता है कि वो सिर्फ जिंग की परवाह करता है, फिर चाहे वो पूरी दुनिया के सामने अपनी प्रिंसेस वाली इमेज बनाए रखने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे। और यहाँ हमें पता चलता है कि ली जिंग से प्यार तो करता है, लेकिन वो उसकी लाइफस्टाइल से परेशान है। ये दोनों बेहद करीब थे और इन दोनों की करीबी और ली की बातों से शंकाई को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है और बाहर जाकर रोने लगती है। क्विन और सी भी बोटिंग से वापस आ रहे थे और शंकाई को दुखी देखकर सी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली और जिंग एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन ली पीछे हट जाता है। इससे हमें समझ में आता है कि वो अपने और जिंग के रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूज है। वो कमरे के बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है, जहां बाहर उसे जिंग की वही ड्रेस मिलती है जो उसने शंकाई को दी थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि शंकाई वहां आई थी और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। वो इस बारे में शंकाई से बात करता है, जो उससे कहती है कि वो नहीं जानती कि ली उसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन उसके लिए ली उसका एक बहुत ही खास दोस्त है, जिसकी दोस्ती को वो कभी खोना नहीं चाहती। ली उसे अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट ना करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर वो ली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती तो वो उसके लिए कभी भी सी से लड़ाई नहीं करता। इस बात को सुनने के बाद शंकाई के दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। अपने दोस्तों के कहने पर सी और ली भी सुलह कर लेते हैं और अब इन दोनों में भी बातचीत शुरू हो गई थी। अगले दिन सी कॉलेज के लिए जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे कॉलेज आज बाकी लोगों से पहले पहुंचना था। कॉलेज में शंकाई अपने लॉकर में अपने जूते ढूंढ रही थी, लेकिन उसे नहीं मिल रहे थे। तभी सी उसके पास आता है और वो अपने जूते सी के पैरों में देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि सी कितनी बचकानी हरकतों पर उतर आया है। यहाँ तक कि अब तो सी के दोस्त भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सिर्फ इन जूतों के लिए सी इतनी सुबह सुबह सबसे पहले कॉलेज आया ताकि वो शंकाई को तंग कर सके। सी और शंकाई की एक्सीडेंटल लाइफ किस पूरे कॉलेज में वायरल हो गई थी। शंकाई ली के बालों पर लगा चॉक डस्ट साफ कर रही थी कि तभी उसकी क्लास की लड़कियों ने उसका वो वीडियो बना लिया। ये लड़कियां शंकाई से बहुत जल रही थीं, क्योंकि सी ने शंकाई को किस किया था। ये दोनों सी को वो वीडियो दिखाती हैं, जिसे देखने के बाद सी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। यन और मिंजो उसे समझाते भी हैं कि इस वीडियो में नाराज होने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सी की फीलिंग्स उसे नाराज होने पर मजबूर कर रही थी। वो गुस्से में शंकाई के पास जाता है, जो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके साथ वो बहुत बदतमीजी करता है और उसे जबरदस्ती किस भी करता है। शंकाई इन सबसे बहुत डर जाती है। सी को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सिर्फ इतना कहता है कि वो आज के बाद उसे कभी भी परेशान नहीं करेगा। इस इंसिडेंट के बाद से ही ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर करने लगते हैं। शंकाई ज़ेहन को अपने साथ जिंग की बर्थडे पार्टी में चलने के लिए कहती है, जिसके लिए वो हाँ कह देती है। दूसरी तरफ सी ली से उस वीडियो की वजह से अभी भी उखड़ा उखड़ा बर्ताव कर रहा था। यन और मिंजू ली से पूछते हैं कि उसके और शंकाई के बीच में क्या चल रहा है, जिस पर ली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो लोग समझ रहे हैं। शंकाई अपने दोस्तों के साथ जिंग की बर्थडे पार्टी में आती है, जहां वो सी को देखकर छुप जाती है, लेकिन यन उसे नोटिस कर लेता है, जिसके बाद उसे सामने आना ही पड़ता है। यन और मिंजू उसे कहते हैं कि वो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सी उससे कुछ नहीं कहता। ज़ेहिन को पार्टी में नहीं आने दिया जाता क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था। ज़ेहिन शंकाई को फोन भी लगाती है, लेकिन उसका फोन डेड हो चुका था। वो बहुत हर्ट हो गई थी क्योंकि उसने इस पार्टी के लिए जो ड्रेस खरीदी थी, वो उसके लिए उसने अपनी पूरी पॉकेट मनी खर्च कर दी थी। उसे बहुत ही ज्यादा बेइज्जत महसूस हो रहा था। शंकाई अपनी दोस्त के फोन से उसे कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसे कोई बहुत जरूरी काम आ गया है। जिंग अपनी बर्थडे पार्टी में एंट्री लेती है, जहां उसका वेलकम ली करता है और ये दोनों डांस के लिए डांस फ्लोर पर जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी।